नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए क्लासेस 6, 7, 8 की वीडियो अलग अलग एक्सरसाइज और अलग अलग टॉपिक्स पर बनाता रहता हूं। तो आज उसी सीरीज में मेरी वीडियो बेस्ड है RS अग्रवाल क्लास 8 एक्सरसाइज 20B क्वेश्चन नंबर 9 और 10। आज मैं आप सभी को एक्सरसाइज 20B के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के प्रीव्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन में अलग अलग तरह के फॉर्मूला तो ज़रूर लगेंगे, लेकिन दोनों क्वेश्चन में केवल और केवल फॉर्मूला ही हार्ड है। अगर आप लोगों के फॉर्मूला लर्न है तो फिर आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। और याद रखना, मैथ्स में वही बच्चा स्मार्ट होता है, वही बच्चा हमेशा हीरो माना जाता है जो बच्चा मैथ्स की प्रैक्टिस करता है और जिस बच्चे को सारे फॉर्मूलाज टाइम टू टाइम लर्न होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपने इन दोनों क्वेश्चन के लिए मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा, आप लोग इन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले सारे फॉर्मूले अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस एक्सरसाइज और 20A, इससे पिछली एक्सरसाइज जो है, दोनों एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं है जिसमें आपका कोई भी फॉर्मूला यूज़ ना हो। सारे क्वेश्चन फॉर्मूला से ही सॉल्व होने हैं, सारे क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ होगा। ध्यान से स्टेप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन कैसे कैसे करनी है, किस तरीके से उनकी टैबुलेशन करनी है, सॉल्यूशन करना है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड पर लिखी हुई है, मुझे क्वेश्चन में केवल और केवल वही इन्फॉर्मेशन गिवन थी, बाकी कुछ भी गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन इन्फॉर्मेशन के बेस पर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे पास वॉल्यूम गिवन है और हाइट गिवन है। हमारे से कर्व सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। कर्व सरफेस एरिया हो या फिर टोटल सरफेस एरिया हो, दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। और जब हमारे पास रेडियस नहीं है तो हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले बात यही आती है आपकी, इस क्वेश्चन में हमें रेडियस को फाइंड करना होगा। और रेडियस फाइंड कैसे होगी, जो हमारे पास ये वॉल्यूम और हाइट दोनों चीज़ गिवन है, इन दोनों के बेस पर हम रेडियस को फाइंड करेंगे। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जगह पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की वैल्यू रखो 1232 और पाई आर स्क्वायर एच में वैल्यू पुट करनी है। पाई का मतलब होता है 22/7। रेडियस तो हमारे पास है ही नहीं, आर स्क्वायर, और हाइट की जगह पे आएगा 8। पहले ये बताओ यहाँ तक का समझ में आ गया क्या आप सभी को। उसके बाद हमें क्या करना है, 1232। आप आर स्क्वायर इधर अकेला छोड़ोगे। मैथमेटिक्स का, अलजेब्रा का ये रूल होता है कि अगर आपके क्वेश्चन में अलजेब्रा और नंबरिंग दोनों चीज़ आती हैं तो अलजेब्रा एक साइड रखते हैं और नंबरिंग न्यूमेरिकल पोर्शन एक साइड रखते हैं। तो मैं सारा न्यूमेरिकल पोर्शन लेफ्ट साइड लेके आता हूँ। तो लेफ्ट साइड लेने के बाद क्या होगा, 1232। अब इसमें जो चीज़ नीचे है वो तो इसके साथ आ जाएगी, और जो चीज़ यहाँ पर ऊपर है वो इसके डेनोमिनेटर वाले पोर्शन में आ जाएगी, न्यूमरेटर नीचे, और इधर आर स्क्वायर केवल अकेला बच जाएगा। पहले ये बताओ यहाँ तक का पोर्शन आप सभी को समझ में आ गया क्या। अब उसके बाद हमें इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, इसको सॉल्व करना है। तो चलो शुरू करें। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 4 बच गए 43, 8 5 जा 40, 3 बच गए 32, 8 4 जा 32। ये आपका 8 से 154 बार कट हो गया। अब उसके बाद यहाँ क्या करना है, 22 से इसको कट करो। 22 1 जा 22, 22 7 जा 154, 7 7 जा 49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पहले ये चीज़ बताओ, यहाँ तक का क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया क्या, जिसमें हमने अभी तक केवल और केवल ये किया, वॉल्यूम और हाइट दोनों को यूज़ करके रेडियस को फाइंड करने की एक कोशिश की है। उस कोशिश में हम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 तक आ गए। कैलकुलेशन आप सभी को समझ में आ गई, किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, हम किस तरह से क्रॉस आउट कर रहे हैं, किस नंबर से किस नंबर को काट रहे हैं, ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई। अब एक चीज़ आप लोग सब यहाँ ध्यान से देखेंगे, जब कोई चीज़ के ऊपर इधर स्क्वायर होता है, किसी भी नंबर के ऊपर एक साइड में स्क्वायर होता है, तो जब दूसरी साइड जाता है तो वो आपका स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको बात पता होनी चाहिए, क्योंकि प्लस का रिलेशन माइनस के साथ होता है, माइनस का रिलेशन
माइनस का रिलेशन प्लस के साथ होता है, मल्टीप्लाई का रिलेशन डिवाइड के साथ, और डिवाइड का रिलेशन मल्टीप्लाई के साथ। जैसे जैसे उनमें अपोजिट रिलेशन होता है ऐसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट का भी अपोजिट रिलेशन होता है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर था, इधर आने के बाद स्क्वायर रूट हो गया, तो यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगा। मैंने अभी जान के लगाया हुआ था ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, जो चीज़ इधर स्क्वायर में है वो इधर आने के बाद स्क्वायर रूट में हो जाती है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे। उसके बाद जब आप अंडर रूट करेंगे तो r की वैल्यू जो है आपकी 7 आएगी। एक बार पहले यहाँ तक का आप सभी बच्चे सॉल्यूशन चेक करो। ये पोर्शन, इतना क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया क्या? क्योंकि उसके बाद अब आप लोगों का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड होना है। पहले ये चीज़ चेक करो, r = 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जो यूनिट हमें मीटर उसमें वॉल्यूम और हाइट में दी जाती है वही हम अपनी फाइंड वाली यूनिट, यानी कि जिस चीज़ को हम फाइंड कर रहे हैं उसमें यूज़ करते हैं। समझ में आ गया भाई यहाँ तक का आप सबको? अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है इसमें? CS से, कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे साइड में करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। CS का फॉर्मूला होता है 2πr/h। यही तो होता है भाई कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। चेक करो आप सब, 2πr/h। उसके बाद आपको क्या करना है इसमें? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू रखनी है। रखेंगे, देखो कैसे। 2 तो 2 सेम ही आएगा क्योंकि ये तो नंबर है, कोई वैल्यू रखने वाली चीज़ नहीं है। पाई का मतलब क्या होता है? 22/7। आर का मतलब क्या होता है? जो आपने रेडियस अभी अभी फाइंड करी है, मीन्स 7। और हाइट कितनी गिवन है हमें? 8 गिवन है, तो हम यहाँ पर 8 रख देंगे। 7 से ये 7 कट जाएगा, 22 2 जा 44 × 8 मल्टीप्लाई करते हैं जी। 8 4 जा 32, 3 8 4 जा 32 और 3 35, यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो कर्व सरफेस एरिया आप सभी को समझ में आ गया क्या? कुछ नहीं है, केवल और केवल फॉर्मूला यूज़ किया। फॉर्मूला यूज़ करने के बाद जो जो वैल्यू रिक्वायरमेंट थी उन वैल्यू को हमने इसमें रखा, और वैल्यू रखने के बाद अपने क्वेश्चन को आराम से फाइंड कर लिया। जब हमारा कर्व सरफेस एरिया फाइंड हो गया तो अब हमें तीसरी चीज़ जो हमारे से इस क्वेश्चन में पूछी गई है वो क्या है? टोटल सरफेस एरिया। हमें यहाँ पर वो फाइंड करनी है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h+r। 2πr का मतलब हो गया 2 × पाई का मतलब 22/7, रेडियस का मतलब है जो हमने अभी अभी फाइंड की थी 7, और ब्रैकेट में आएगा हाइट प्लस हाइट प्लस रेडियस। 8 प्लस रेडियस है 7। सॉल्व करते हैं जी। 7 से 7 कटेगा, 2 × 22 करोगे 44, ये ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं, मल्टीप्लाई 8 और 7 15। अब आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो कैसे करेंगे आप सब मल्टीप्लाई? आप भी मल्टीप्लाई करो, मैं भी करूँ। 15 4 जा 60, 6 15 4 जा 60 और 6 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको वॉल्यूम और हाइट गिवन थी और उसके अकॉर्डिंग आपसे टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। दोनों क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं मैंने आप सबको यहाँ पर दिखाए हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी बात आपको 1 मिनट बाद बताऊँगा। पहले आप सब क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एक बार दोबारा ओरल आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक तो वॉल्यूम दी गई और एक हाइट दी गई। वॉल्यूम और हाइट दोनों चीज़ मिलने के बाद हमारे से कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया पूछा गया। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे रिक्वायरमेंट चीज़ होती है रेडियस, जो कि हमारे पास नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या किया? वॉल्यूम और हाइट को यूज़ करके रेडियस निकालने का फाइनल किया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यूज़ किया πr²h, उसके अकॉर्डिंग उसमें वैल्यू रखी। वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम की वैल्यू रखी, πr² में फॉर्मूला में वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद कटिंग की, सॉल्यूशन किया, r² = 49 आया। 49 का अंडर रूट किया तो r = 7 आया। मीनिंग हुआ कि जो रेडियस है हमारे क्वेश्चन के लिए यूजफुल वो हमारी 7 फाइंड हो गई। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया यूज़ किया। फॉर्मूला राइट साइड में देखो यहाँ पर बोर्ड में, कर्व सरफेस एरिया = 2πrh। 2πrh में 2 सेम, पाई का मतलब 22/7, r का मतलब रेडियस जो हमने फाइंड की थी 7 × h मीन्स 8। उसके बाद 7 to 7 कट किया, 2 × 22 44 किया, 8 साथ में लिखा, 44 की 8 में मल्टीप्लाई की, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया। बिल्कुल उसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया, सबसे पहले फॉर्मूला लिखा 2πr ब्रैकेट में h+r।
2 सेम, पाई का मतलब 22/7 मल्टीप्लाई r मीन्स 7 और ब्रैकेट के अंदर हाइट 8 और रेडियस 7। 7 से 7 कट किया, 2 × 22 किया, 44 आ गया। जहाँ ब्रैकेट और नंबर के बीच में कुछ नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई लगाते हैं। मल्टीप्लाई लगाने के बाद हमने 8 और 7 15 बाहर निकाल लिया और उसके बाद मल्टीप्लाई करके हमने इसको बाहर निकाल दिया। अब आपको मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, वो चीज़ याद रखना। अधिकतर कुछ बच्चे इन क्वेश्चंस में जो यूनिट्स होती हैं उनको लिखने में मिस्टेक करते हैं। यूनिट मतलब आपको समझाता हूँ, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बाद जो ये मीटर, सेंटीमीटर, ये जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन होती है आप वो चीज़ लगाते हो, तो अधिकतर बच्चे वो लिखने में गलती करते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान से समझो। सबसे पहली बात कि सेंटीमीटर की क्यूब कहाँ आना है, सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ आना है और सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ आना है। मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा क्योंकि इस चीज़ के ऊपर आपका हाफ मार्क्स कट होता है। आप लोगों को लगता है कि शायद ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने यूनिट वाले क्वेश्चन में यूनिट गायब कर दी, नहीं लिखी या फिर गलत लिख दी, तो वो आपकी कंप्लीटली गलत मानी जाती है। सपोज दैट जहाँ पे किलोग्राम लिखना है, अगर आप वहाँ पे सेंटीमीटर लिख के आ रहे हो तो कोई भी टीचर मार्क्स नहीं देगा। अगर आप वहाँ पे सेंटीमीटर की 3 लिखना है, आप सेंटीमीटर की 2 पावर लिख के आ रहे तो कौन टीचर मार्क्स देगा? कोई भी मार्क्स नहीं देगा। तो सबसे पहली बात है आप इस चीज़ को समझ लो कि कहाँ पे कौन सी यूनिट हमें लिखनी है। देखिए भाई, सबसे पहली बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम जो हमें यहाँ पर निकाल रखी है, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। इसमें कितनी चीजें हैं? पाई के साथ तो कभी भी कोई यूनिट नहीं आती। r स्क्वायर में 2 यूनिट आएंगी, एक इसका सेंटीमीटर, एक इसका सेंटीमीटर, यानी कि r 2 है तो 2 सेंटीमीटर इसके आगे, एक इसका सेंटीमीटर आएगा। तो कितने सेंटीमीटर हो गए यहाँ पर? 2 तो सेंटीमीटर हो गए r वालों के, 1 सेंटीमीटर हो गया h वालों का। तो कितने सेंटीमीटर हो गए? 1 2 3, इसलिए यहाँ पे आया सेंटीमीटर की पावर 3। पहले ये बताओ ये चीज़ समझ में आ गई क्या? अगर यहाँ पर r स्क्वायर की जगह मीटर 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 होता तो यहाँ पे m की पावर 3 आ जाता। ये चीज़ याद रखना, जब भी जितनी यूनिट आप लोग यूज़ करोगे उनके साथ यूज़ होने वाली यूनिट जितनी होंगी उसकी पावर लग जाएगी वहाँ। अगर यहाँ पे कुछ एक चीज़ और होती है उसके साथ 1 मीटर होता है तो m की पावर 4 लगता है यहाँ पे। ये चीज़ याद रखना। अब उसके बाद कर्व सरफेस एरिया में चेक करो कितनी यूनिट लगनी है। 2 में कोई यूनिट नहीं, पाई में कोई यूनिट नहीं, एक r के नाम की, एक h के नाम की, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। चेक कर लो आंसर में सेंटीमीटर की पावर 2 यूज होता है क्या? मींस जितने नंबर आप यूज करते हैं, नंबर के साथ जो ये चीज यूज होती है यूनिट वाली, जितनी आपके साथ नंबर में यूज होंगी उतनी ही पावर उसके साथ जाएगी। आपने कर्व सरफेस एरिया में केवल 2 नंबर यूज किए, 2 यूनिट यूज की, इसलिए सेंटीमीटर 2 आया। अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। 2 का कोई यूनिट नहीं, पाई की कोई यूनिट नहीं, एक यूनिट तो आ गई r की, सेंटीमीटर, ठीक है जी। एक पावर आ गई h की, सेंटीमीटर। इस r को हम यूज नहीं करेंगे। अब आप पूछोगे क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये सब नंबर चेक करो मल्टीप्लीकेशन में है और यहाँ पर ये किस में है? प्लस में। अगर आपका h मल्टीप्लाई r होता तो एक इसके नाम का भी लगता, लेकिन फिलहाल ये वाला नहीं लगेगा। क्यों? हम केवल वो यूनिट यूज करते हैं जो आपस में मल्टीप्लाई में यूज होती है। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर इसका और 1 सेंटीमीटर इसका, इसीलिए हम लोग कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में सेंटीमीटर की पावर 2 यूज करते हैं और पाई r स्क्वायर h में केवल सेंटीमीटर की पावर 3 यूज करते हैं। ये थी आपकी वो चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जिसकी वजह से आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कहाँ पर कौन सी यूनिट यूज़ करनी है। ठीक है बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि यूनिट के ऊपर आपके बहुत सारे नंबर कट जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया आप सबको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए भाई सब, क्वेश्चन नंबर 10 आप सबको बोर्ड पर शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो मैंने बोर्ड पर लिख दी है। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं क्वेश्चन नंबर 10 में हमें मिल क्या क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में रेडियस रेशो हाइट दिया है 7:2। ना तो रेडियस दी ना हाइट दी, दोनों का रेशो दे दिया 7:2। उनकी वॉल्यूम दे दी 8316 और हमारे से टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। तो आप लोग सबसे पहले ये बताओ, जब आपके पास रेडियस और हाइट है ही नहीं तो आप टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करोगे? क्योंकि रेडियस और हाइट के बिना टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, रेडियस और हाइट दोनों इन्हीं चीज़ों को फाइंड करना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
जब भी कोई दो चीज़ रेशो में आती है तो वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ सिखा रखी है, अगर आपको याद हो तो। जब भी कोई दो चीज़ रेशो में आती है तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बता रखा है। आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट द यूनिट इज इक्वल टू एक्स। कुछ भी एक चीज़ आप x मान लीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट द यूनिट x मान ली तो उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे रेडियस। रेडियस का रेशो कितना दिया है आपको, 7। 7 का मतलब हो गया इसके साथ लगा के 7x। हाइट कितनी गिवन है, 2, तो इसका मतलब हो गया आपका 2x। पहले ये चीज़ बताओ, यहाँ तक का क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया क्या। जब हमारे पास किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो अपनी तरफ से कोई भी एक यूनिट रेशो के लिए x मान लेते हैं, दोनों चीज़ों को x के साथ शो कर लेते हैं। अब हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करके वॉल्यूम, रेडियस और हाइट, इन तीनों चीज़ों को रख के वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें कैसे। सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ करना सीखो, फॉर्मूला हर जगह यूज़ किया करो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। मैं आपको जो बार बार कहता हूँ ना कि ये फॉर्मूला यूज़ किया करो, फॉर्मूला यूज़ किया करो, ये मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा। फॉर्मूला यूज़ करने का एक साइंटिफिक रीज़न है कि फॉर्मूला यूज़ करने के बाद एक तो क्वेश्चन हमारा लेंथी हो जाता है। क्वेश्चन लेंथी होगा तो टीचर को ये लगेगा कि बच्चे ने कुछ लिख रखा है, और जितना क्वेश्चन लेंथी होगा उसमें लाइन आएगी, फॉर्मूला लिखने की वजह से अट्रैक्शन आता है। लेकिन आप लोग कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन करने की वजह से अपने क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से टीचर को ये लगता है कि शायद इस बच्चे ने तो कहीं से कॉपी की है। लेकिन मैं आपसे बार बार सजेस्ट करता हूँ, बार बार आपसे कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरीके का, आप हमेशा फॉर्मूला यूज़ किया करो। बिना फॉर्मूला यूज़ करे क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो, इस फॉर्मूला में आपको वैल्यू रखनी है 8316 इज इक्वल टू पाई मीन्स 22/7, रेडियस स्क्वायर मीन्स जो हमें यहाँ पर रेडियस है 7x इंटू 7x, हाइट हमें यहाँ पर कितनी दे रखी है 2x। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 8316, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, जब भी कोई चीज़ आपकी इक्वल के दूसरी साइड नीचे होती है तो वो उधर आके ऊपर चली जाती है, और जो चीज़ें ऊपर होती हैं वो सब नीचे चली जाती है। तो सबसे पहले वही वर्क करना है, 8316 इंटू 7 अपॉन अब यहाँ पर जो नंबर ऊपर है ये सब नंबर इधर नीचे ले आओ। ये नंबर 22 ऊपर है, यहाँ नीचे आ जाएगा। ये 7x में से 7 आएगा, x वहीं रुकेगा। इस 7x का 7 आएगा, x वहीं रुकेगा, और ये 2 आएगा और x आपका यहीं रुकेगा। अब उसके बाद देखो कैसे करना है। यहाँ तक का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। इस 7 से ये 7 फुल कट हो जाएगा, 2 से इसको कट करते हैं। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। फिर 7 से इसको कट करते हैं। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 6 65, 7 9 जा 63 और 63 के बाद इसमें बचे 2 28, 7 4 जा 28। यहाँ पर लिख रहा हूँ। ऊपर बचा है 594 और नीचे हमारे पास बचा 22 इज इक्वल टू x। अब देखें यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है भाई, यहाँ तक का क्वेश्चन समझ में आ गया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक x इसका बचा हुआ है, एक x इसका बचा हुआ है, एक x इसका बचा हुआ है। तो क्या मैं यहाँ पर x की 3 लिख सकता हूँ? भाई 3x लिखने के बदले क्या हम यहाँ पर x की पावर 3 लिख सकते हैं? अब उसके बाद आप इसको कट करो, 22 से इसको कट करोगे, 22 2 जा 44, 15 27, तो x की पावर 3 की जो वैल्यू आएगी आपकी 27 आएगी। पहले ये चीज़ बताओ, यहाँ तक का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद जो चीज़ इधर क्यूब में होती है वो दूसरी साइड जाकर किस चीज़ में जाती है? क्यूब रूट में जाती है। ये वाली चीज़ आपको पता है। और जब आप 27 का क्यूब रूट फाइंड करोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। कैसे फाइंड करना है 27 का क्यूब रूट? सॉल्व करते हैं।
3 के टेबल में 9 बार, 3 के टेबल में 3 बार और 3 के टेबल में 1 बार, तीनों का एक पेयर बनेगा जो आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ तक का क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया। हमने सबसे पहले क्या किया, एक यूनिट x मान ली, उसके अकॉर्डिंग रेडियस और हाइट मान ली, फॉर्मूला में यूज़ किया, x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। जब आपका इतना क्वेश्चन हो गया तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपने ये x की वैल्यू मानी थी इसको रेडियस और हाइट की वैल्यू में रख कर रेडियस और हाइट फाइंड करनी है। देखो कैसे फाइंड करेंगे। रेडियस कितनी थी आपकी 7x, 7x का क्या मतलब होता है 7 × 3 = 21। उसके बाद हाइट कितनी है क्वेश्चन में 2x, 2x का मतलब 2 × 3 = 6। दोनों के आगे आप लोग सेंटीमीटर लगा दोगे क्योंकि सेंटीमीटर हमें वॉल्यूम में गिवन है। ये चीज़ बताओ, यहाँ तक का क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया क्या? क्लियर है यहाँ तक का क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब उसके बाद आपको केवल और केवल अपने क्वेश्चन का एक लास्ट स्टेप जो सॉल्व करना है केवल वो करना है, और वो है हमारा दैट इज TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर लिखते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में H+R। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? 2πr ब्रैकेट में H+R। कुछ नहीं करना अपनी तरफ से, बस केवल और केवल आपको इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है। कैसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे? 2 का 2 सेम, पाई का मतलब 22/7, हाइट का मतलब कितना है, सॉरी रेडियस कितनी है जो आपने अभी अभी फाइंड की है 21, और हाइट प्लस रेडियस यानी कि हाइट प्लस रेडियस 6 + 21। उसके बाद 7 से 21 आपका 3 बार कटेगा, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई ये वाला 3 मल्टीप्लाई 6 और 7 27, मल्टीप्लाई करते हैं जी 27 3 जा 44 मल्टीप्लाई 81। अब आप जब सब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई मैं बाद में करूँगा, पहले आप सब मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपको बहुत बार कहा है मैंने कि आप सब लोग कॉपी बुक साथ लेकर बैठा करें, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कहना मानते हैं लेकिन कुछ बच्चे अभी भी कहना नहीं मानते। याद रखना, ये कहना ना मानना आप लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। आप लोग कॉपी बुक साथ लेकर बैठा करें, हैंड टू हैंड मेरे साथ कैलकुलेशन किया करें, प्रैक्टिस किया करें। ऐसा नहीं है कि बोर्ड पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मेरे कुछ क्वेश्चन याद है, नहीं, मैं भी आप लोगों के साथ क्वेश्चन देखता देखता ही सॉल्व करता हूँ। जो मिस्टेक हो जाती है मैं भी बोर्ड पर वीडियो चलते हुई वीडियो में ही रुकता हूँ, लेकिन आप लोगों को इतनी शर्म आती है कि आप लोग कॉपी बुक साथ लेकर नहीं बैठना चाहते। ऐसा मत करें, कॉपी बुक साथ लेके बैठे, रफ रजिस्टर साथ लेके बैठे, क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व किया करें। अरे इन क्वेश्चन में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग और फॉर्मूला यूज़ करने के अलावा और है ही क्या, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी कहना नहीं मानते। चलो फटाफट मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर बताओ, आंसर इसका आता क्या है। कर लिया आप सबने मल्टीप्लाई? 3564 सेंटीमीटर की पावर 2, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनल आंसर है, मींस टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, तो ये थे आप आज की वीडियो के आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व कराए, कोई स्टेप आपके लिए होमवर्क नहीं दिया। दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखे आप सबने, समझ में आ गए। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो वो बच्चा वीडियो को बैक करके दोबारा स्टार्टिंग से देखे, क्वेश्चन को अपने साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करे, सॉल्व करे। कई बार सॉल्व करने से आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग जो मल्टीप्लिकेशन और सॉल्यूशन अपने फ़ोन या फिर कैलकुलेटर से करते हो, वो फ़ोन और कैलकुलेटर से मत किया करो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है आपको एग्ज़ाम्स में और क्लास टेस्ट में कोई कैलकुलेटर या फिर फ़ोन अप्लाई नहीं होगा, ना अलाउ होगा आपको यूज़ करना। इसलिए हैंडमेड कैलकुलेशन किया करो, अपने आप से सॉल्यूशन किया करो। जितनी कैलकुलेशन आप लोग अपने हाथ से करोगे उतना आपका कैलकुलेशन स्किल इम्प्रूव होगा। लेकिन अगर आप लोग अपना कैलकुलेशन स्किल इम्प्रूव करना चाहते हो तो जितनी भी कैलकुलेशन है, चाहे वो पॉइंट की हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, सिंप्लीफिकेशन हो या अदरवाइज़ कुछ भी हो,
आप लोग हाथ से किया करो। ऐसा मत करो फ़ोन उठाया, फ़ोन खोला, कैलकुलेटर में कैलकुलेशन कर ली और आंसर लिख दिया। एग्जाम्स में कैलकुलेटर कहाँ से लाओगे बताओ, वहाँ पे भी तो बैठ के हाथ से सॉल्व करना पड़ेगा, तो उस टाइम ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोग अपने हाथ से अभी सॉल्व कर लेते हो तो आप लोगों की कैलकुलेशन स्किल इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की वीडियो के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आप सबको अच्छे से समझाए हैं, कोशिश की है समझाने की। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें नहीं समझ में आई है। जैसा भी होगा आपके सभी डाउट्स दूर करने की कोशिश की जाएगी। और जो बच्चे आज पहली बार चैनल की वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी क्लासेस की वीडियो सबसे पहले आप तक आ जाए। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सअप ग्रुप जो मैथ्स मैजिक चैनल का एक ऑफिशियल ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर लें, जिससे चैनल से रिलेटेड या इस चैनल से जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है वो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।